हेलो फ्रेंड्स, देखो ये हमारी छत है। ये सारे घर बने हुए हैं, एक दूसरे मिले हुए हैं छत। ये देखो एक दूसरे से मिली हुई है छत, एक जैसी हैं सब लेवल में। और ये है हमारे घर का बैकग्राउंड। ये देखो ये हमारे घर का बैकग्राउंड है। गाड़ियाँ चल रही हैं भाई, बराबर कोहरा छाया हुआ है, बहुत गहरा छाया हुआ है। अब थोड़ा हट गया है, मैं थोड़ा लेट हो गई बनाने में वीडियो, तो अब थोड़ा छट गया है कोहरा। लेकिन देखो इतने कोहरे में भी गाड़ियाँ चल रही हैं भाई, लोगों का आना जाना रुका नहीं है भाई। किसी की वजह से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती। आंधी हो, तूफ़ान हो, कोहरा हो, बारिश हो, कुछ भी हो भाई, किसी का काम नहीं रुकता। और जिसमें आने जाने वाले तो बिल्कुल नहीं रुकते भाई, उनको जाना है तो जाना है, आना है तो आना है ना। देखो हम आपके सामने वाला कोहरा दिखाएंगे, क्योंकि हमारे सामने थोड़े से खेत हैं, है ना। वैसे तो बाकी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं और पेड़ पौधे हैं, लेकिन एक दो खेत हैं हमारे सामने। प्लॉट पड़े हुए हैं, खेत नहीं कहेंगे हम उनको, प्लॉट पड़े हुए हैं। तो जब जगह खाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, घास होती है, तो उसमें कोहरा सबसे ज़्यादा छाया हुआ होता है ना। तो ओश की वजह से देखो कितना कितना आगे देखो कितना कोहरा छाया हुआ है, बहुत भयंकर वाला। देखो ये हमारे प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, ये हमारे प्लॉट खाली। देखो ये जो नीचे छोटे छोटे पपीज़ दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे पपीज़ हैं, कितने ठंड में सिकुड़ रहे हैं एकदम से। देखो कितना कोहरा छा। हेलो, राधे राधे। चलो आज हम लंच में बनाएंगे इडली सांभर। अभी तो फ़िलहाल में हमारा गोविंद स्कूल के लिए निकल चुका है, क्योंकि आज टाइमिंग थोड़ी लेट हो गई थी उसकी। 8:30 बजे की टाइमिंग हो गई है स्कूलों की, क्योंकि बच्चों के लिए सर्दियां ज़्यादा हो गई हैं तो सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए बच्चों की टाइमिंग 8:30 से हो गई है। अब गोविंद आएगा 2 बजे। आज उसकी फरमाइश है इडली सांभर, तो आज मैं उसके लिए इडली सांभर बनाऊंगी। और रात को उसने बोला था कि मेरे लिए सुबह नाश्ते में पनीर के पराठे बनाना, तो आज सुबह मैंने उसके लिए पनीर के पराठे बनाए, तो वो अपना लंच ले जा चुका है। अब दोपहर में उसने बोला कि इडली सांभर खाना है मुझे, तो अब मैं उसकी इडली सांभर की तैयारी करूँगी। पहले तो ये भसड़ मची हुई है घर में बहुत बुरी तरीके से। जो सुबह उठते हैं, जो हमने कल के ब्लॉग में आपको बताया था, सुबह के टाइम पे इतनी भगदड़ मचती है, इतनी भसड़ मचती है ना, बहुत बुरी तरीके से। उसे संभालने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं मुझे। तो उसी को पहले मैं उसको संभालूंगी, उसके बाद मैं अपना लंच की तैयारी करूंगी, है ना। उसके बाद फिर हम आपको और दिखाएंगे। सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, मैंने आपको जैसे कि कल ब्लॉग में बताया था, है ना। चलो आज हम इडली सांभर बनाएंगे, तो उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, है ना। अगर आपको अच्छी लगे तो आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, ठीक है ना। राधे राधे। और पापा जी के लिए बनाएंगे हम बाजरे का दलिया, है ना। पापा जी को बाजरे का दलिया बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनको बाजरे की रोटी, बाजरे का दलिया, बाजरे की खिचड़ी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो पापा जी के लिए बाजरे का दलिया बनेगा। बाकी सब लोगों के लिए देखो मैंने इंडक्शन पर रख दिया है उनके लिए बाजरे का दलिया बनाने के लिए। तो बाजरे के दलिए में कुछ ऐसा नहीं होता है। बाजरे का दलिया पहले कुकर में गर्म पानी कर लो या भगोनी में कर लो, लेकिन भगोनी में ये होता है कि स्टील की भगोनी में दलिया नीचे लग सकता है, जब लग जाता है काला पड़ जाता है तो स्मेल आ जाती है। तो इसलिए कुकर में ही रखना चाहिए। पहले पानी एकदम गर्म कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी, उसमें दलिया डाल दीजिए और दाल डाल दीजिए, तो वो मतलब बनके तैयार हो जाएगा। एक सीटी लगा दीजिए तो दलिया उसमें हो जाएगा। हमारे पापा जी को ज़्यादा पसंद है, तो हम पापा जी के लिए वही दलिया बनाएंगे और बाकी सब लोगों के लिए इडली सांभर। ओके।